कपिल जी, जैसे कि अब यहाँ पे संदीप जी ने जिक्र किया कि सही बात है, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों समाजवादी पार्टी कर रही है। बहुत सारे ऐसे मसले जिस पर आप नहीं बोलते। धार्मिक यात्रा सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कांवड़ यात्रा निकल रही है, धार्मिक यात्रा पे सभी जाते हैं, सभी समुदाय के लोग जाते हैं, लेकिन आप इतने सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका वोट बैंक नहीं है। देखिए बहुत सीधी सी बात, नहीं नोट, अगर वोट बैंक हमारा ना होता तो क्या हम 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता बनाते? क्या हम 2024 के में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देते पूरी तरीके से? अरे हारते हारते प्रधानमंत्री जी बचे हैं। अच्छा, कितनी बेईमानी हुई उसके बाद, वरना 50 सीट से हमारी ऊपर हो जाती और 2027 में जीत के भी दिखा देंगे। बात इस चीज की नहीं अब देखिए ये बीच में शुरू हो गए। ठीक है देवेंद्र जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज सर। कपिल जी जल्दी से 20 सेकंड। देवेंद्र जी प्लीज उन्हें बोले दीजिए, क्लोजिंग कमेंट है, क्लोजिंग कमेंट है, ठीक है। देवेंद्र जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट देवेंद्र जी। आपका पीसीआर बह रहा है क्या? देवेंद्र जी आई रिक्वेस्ट प्लीज। कपिल जी प्लीज माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। कपिल जी 20 सेकंड प्लीज। क्योंकि आप देवेंद्र जी रुक जाइए ना सर, मैं आपके पास आ रही हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए, रुक जाइए कपिल जी। उनका क्लोजिंग कमेंट हो गया, उनका क्लोजिंग कमेंट हो गया। अरे कपिल जी बात रखिए ना सर, आप तो नाराज हो रहे, बात रखिए ना इतना वक्त। मैं बता रहा हूँ हाँ। कि देखिए शिक्षक पे तो एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी पे नहीं हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि ये जो यात्रा चल रही है, योगी जी नवयुवकों को चरस गांजा और शराब पीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है योगी सरकार? इतना बड़ा सनातन पे हमला हो रहा है और योगी जी बैठे हुए हैं, चीलम खींचने वाला बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कि बच्चों को चीलम खींचने की ट्रेनिंग दी जा रही है, शराब पीने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर आप लोग के कान तक ना पहुंची हो तो पूछिए, बताइए मुझे, आखिर राजभर साहब पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है योगी सरकार? क्या योगी सरकार ने चूड़ी पहन ली है कि सनातनियों का इतना गजब विरोध किया जाएगा और योगी सरकार चूड़ी खनकाएगी? आप बताइए ओपी राजभर पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? शिक्षक के ऊपर कार्रवाई हो गई, ठीक है। जिसने रॉन्ग नंबर भूल से धर्म को धंधा बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ अगर एक कविता लिख दिया तो उसको आपने बाकायदा एफआईआर दर्ज करा दिया। आपकी बात आगे देवेंद्र जी जवाब। जिसने रॉन्ग नंबर जानबूझ अब गिलास किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको कौन बता देता है कौन कितने पानी में। अखिलेश जी बाहर ही खा रहे हैं। अखिलेश जी चतुर नेता थे, मैं मानता था, लेकिन पहली बार राहुल गांधी की चाल पकड़ रही है और डूबने के कगार पर खड़े हैं। फिर कह रहा हूं मैं, आप सनातन पर चोट मत करिए। सनातन इस देश की आत्मा है, इस देश की आत्मा है। कपिल जी को अपनी बात तो रखिए, तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप नहीं क्या बोल रहे। कपिल जी को यहाँ तक समझा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में जिनके लिए आप लड़ रहे हो वो अल्पसंख्यक भी ये नहीं मानते हैं कि ये देश जो है, ये देश राम कृष्ण का है और वो भी पूरी उनके कहीं न कहीं उन्हीं के वंशज है। फिर आप ऐसी कटुता क्यों रखते हैं? वो भी आप धर्म के प्रति इस तरीके का काम क्यों करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं चंद्रमोहन जी को और कपीश जी को कि आप अपने नेताओं को सिर्फ एक बात बता दीजिए, ये सनातनियों का आत्मा है ये देश। पूरी दुनिया में भारत का कोने कोने में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो वहां से भी चिंता करता है। आपने कुंभ पर, महाकुंभ पर जो काम किया उसका परिणाम आपके सामने आया। आज उसी चीज को आप दोहरा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। ये उससे भी बड़ी आस्था है, उससे इतने ही लोग कम से कम जो है 1 महीने के अंदर अंदर, ये सावन मास का जो महीना है इसमें उससे भी ज्यादा सनातनी निकलेंगे। फिर आपने वही काम क्यों कर दिया? ये गलती मत कीजिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट। देश की आत्मा धर्म है और धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। धर्म क्योंकि समझ में आ गया, जिसका आपने 75 वर्षों तक हमेशा शोषण किया वो बहुसंख्यक सनातनी था। चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सपा जैसी पार्टियां रही हो, जिन्होंने हमेशा सनातन पर डट कर वार किया और उसकी आत्मा को झिझोड़ कर रख दिया। आज वो आत्मा जाग चुकी है, वो अपना अधिकार मानती है, सरकार चाहे कोई हो, इसमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। फिर आपको दोहरा रहा हूं, आप गलत इंगित कर रहे हैं। आज आपसे इस देश की आधे से ज्यादा आबादी अपने धर्म के लिए लड़ रही है और अखिलेश और राहुल गांधी से लड़ रही है। कभी बात ये बता रहा हूं आपको, बदल दीजिए आप अपना तरीका, राजनीति के तरीके से राजनीति कीजिए। राजनीति करने का आनंद आएगा। अगर आप किसी तरह से एक बहुसंख्यक को अपमानित करते रहे, करते रहे तो आपकी स्थिति और खराब होगी। कपीश जी, डंके की चोट पर बोल रहा हूं,
तथ्य के साथ बोल रहा हूं, विश्लेषण करा दीजिए। ठीक है।